शादी समारोह में महिला का 15 लाख का मंगलसूत्र चोरी, 4 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। 3 महिलाओं पर चोरी का आरोप। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के रोहन हाथा गांव में एक शादी समारोह उस वक्त विवादों में घिर गया जब समारोह में शामिल होने आई एक महिला का कीमती मंगलसूत्र चोरी हो गया। गुटनी थाना क्षेत्र के बिवार गांव की रहने वाली वैदेही तिवारी 1 मई को रोपनहाता गांव स्थित शिव कुमार अवस्थी के घर शादी में शामिल होने आई थी। इसी दौरान उनका तकरीबन 15 लाख रुपए मूल्य का सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया। घटना के बाद से 4 दिन तक उन्हें सांत्वना दी जाती है कि मंगलसूत्र मिल जाएगा, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। थक हार कर पीड़िता रोते बिलखते मैरवा थाने पहुंची और चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पीड़िता ने गांव की ही सविता देवी और सपना देवी पर साजिश के तहत रानी शुक्ला से चोरी करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना को लेकर गांव में मुखिया और सरपंच की मौजूदगी में पंचायत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर पीड़िता वैदेही तिवारी ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी कीमती मंगलसूत्र की बरामदगी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा मंगलसूत्र था। मैंने कबीरपुर रोपनहाता शादी में आई थी। किसके यहाँ आई थी? शिव कुमार अवस्थी के घर। ठीक है। शादी में आई थी। हाँ। और मेरा मंगलसूत्र था जी। और एक रानी अवस्थी, कौन सी कास्ट है? रानी अवस्थी है शायद, रानी शुक्ला है। अच्छा। रानी शुक्ला ने मेरा मंगलसूत्र चुरा लिया। हाँ। ठीक, मैंने वहाँ पे बेड पे रखी, फिर उसने उस बेड पर से अब मेरा मंगलसूत्र उठाई और उठाने के बाद मेरे को फिर दी। जब मैंने पूछी मेरा क्या हुआ, मेरे को दी और फिर मेरे को देने के बाद फिर उसने मैंने रखी और तुरंत उसने मेरा मंगलसूत्र पीछे से लेकर और बाथरूम के बहाना बाहर अपने घर चली आई। घर रख के फिर उनके घर चली गई। मैंने रात को हल्ला दंगा करने के लिए कोशिश की तो उनके घर के लोग मेरे आवाजों को दबा दिए। बोले लोग कि सुबह में तुम्हारा मंगलसूत्र मिल जाएगा, रो मत, हल्ला मत करो, मेरे घर पे बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। तो इस वजह से मैंने शांत लगा गई कि चलो मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो। लेकिन यही शांत लगाने का कारण है कि वो लोग मेरे साथ इस बातों को दबा के और मेरे साथ नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। कह रहे हैं लोग कि तुम अब चुप रहो, हल्ला दंगा करोगी। उनकी बड़ी भाभी बोली हैं कि हल्ला दंगा करोगी तो कोई फायदा नहीं है। सपना नाम है उनका, बोली है, शिव कुमार अवस्थी की बड़ी बहू है सपना, बोली हल्ला दंगा करोगी तो कोई फायदा नहीं है और शांत लगा जाओ और ऐसा ऐसा बहुत होता है, मिलेगा नहीं तुम्हारा। सपना जो है उनकी मामा की वो बेटी है रानी करकी, विजय शुक्ला की बेटी है रानी। और कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, जो सविता नाम की शिव कुमार जो बाबा है उनकी बेटी सविता है। सविता ने मेरा मंगलसूत्र के बारे में हल्ला किया और फिर उस रानी नाम की लड़की से उसने घर में ले जाके बातें की और एक दूसरे से पता नहीं क्या बातें हुई है कि कल के डेट में मेरे सपोर्ट में थी और आज के डेट में मेरे सपोर्ट में नहीं है। यानी कि इसमें सविता और सपना, शिव कुमार अवस्थी की बेटी सविता और सपना उनकी बड़ी बहू, ये दोनों भी मिले हुए हैं और ये रानी मेरी चुराई है। वो लोग उनका साथ दे रहे हैं मेरा साथ देने के जगह, जो कि मैंने मेहमान बन के उनके घर गई थी। मंगलसूत्र का कीमत कितना था? मंगलसूत्र का कीमत था 1,10,000। मेरा वो मंगलसूत्र था 12 ग्राम का और इस टाइम सोना का भाव है 90,000 और इतना ही सब मायने मिला। प्रशासन से क्या मांग करना? प्रशासन से ये मांग करना है कि मेरा कैसो भी करके मेरा मंगलसूत्र दिलवाया जाए, नहीं तो मैं आगे कोई कदम उठाऊंगी। क्योंकि मैंने बहुत थाना से आने के बाद यहाँ पे सारे लोग मेरे साथ वर्चस्व ही जनाने लगे। हाँ। मेरे को थप्पड़ उठाने की बातें की है धीरज अवस्थी ने, बोला कि मारेंगे यहाँ से, निकल जाओ नहीं तो। और उनके जो पापा हैं शिव कुमार अवस्थी, वो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय यही है, मेरा नाम है वैदेही तिवारी। अभी मेरी शादी हो गई है, शादी भटनी हुई है। पति का नाम है शुभम दुबे। हाँ। और मेरी एक बच्ची है। यहाँ घर कहाँ है? मेरा घर है बिस्वार। थाना कौन पड़ता है? थाना गुटनी पड़ता है, जिला सिवान पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। थाना में जब गई एप्लीकेशन लेके तो वहाँ पुलिस प्रशासन क्या बोली? मैंने पुलिस प्रशासन से यही मांग की कि सर कैसे भी करके मेरा दिलवा दिया जाए, मैंने आगे केस या जो कुछ भी है नहीं करूंगी। तो वो लोग बोले कि मेरे कहने से ये लोग तो मान नहीं रहे हैं। ठीक, तो जाओ वहाँ के जो मुखिया सरपंच है उनसे बात करो, वो लोग कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, व्यवस्था करेंगे।
फिर मैंने मुखिया सरपंच जी के पास आई तो वो लोग विजय अवस्थी को शुक्ला को बैठाए थे और बोले कि आप इस पे क्या राय आप कह रहे हैं। तो बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरे बेटे जो करना है तुमको कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लोगी, हम दिलवाने में मुखिया सरपंच क्या फैसला किए हैं? मुखिया सरपंच यही बोले हैं कि देखिए ये लड़की है, जैसे आपकी हित है वैसे मेरी भी है, और कैसे भी करके इसका कोई सलूशन निकाला जाए। तो जिनके घर मैंने शादी में आई थी, जिनकी बेटी मेरी चुराई है, विजय शुक्ला की बेटी, वो बोले हैं कि इसमें हम कोई सुझाव नहीं देंगे, कोई बातें वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरी बेटी ली है तो आप जाइए मेरी बेटी से बात करिए, जो करना है कर लीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनके द्वार पे जाने के बाद, और मुखिया सरपंच की तो ये लोग बात ही नहीं मान रहे हैं। ठीक, और मुखिया सरपंच गए थे लोग उनके द्वार पे, वो लोग उन लोगों को भी फटकार के डांट के भेज दिए, और किसी का ये लोग बात मानने वाले में से नहीं है। और ये लोग दूसरों को ना चुरा ले ना चपड़ ले, मार गरिया दे, तो इन लोगों का कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इन लोगों की रिलेशन की हूँ। और जो इनके घर में ना सबका हाथ है, क्योंकि जो मेरा चोरी हुआ है इसमें सबका। कृपया कैसे। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।